ऐसे मार्कशीट लगभग कोई मार्कशीट तुम्हारे पास आएगी। यहाँ पे सेंटर का नाम लिखना होगा, जो भी आपका सेंटर है, आपके एडमिट कार्ड में सेंटर है ना, वो लिखना होगा यहाँ इंग्लिश में बड़े अक्षर में। फिर कैंडिडेट नेम यानी कि तुम्हारा अपना नाम लिखना होगा यहाँ। फिर फादर्स नेम यानी कि जो एडमिट कार्ड में आपके पिता का नाम है स्पेलिंग वही लिखना है, यहाँ पे इतना काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके देखो इसमें कुछ जो है सूचनाएं दी हुई हैं, आपको उसी हिसाब से निर्देश दिए हैं, उसी हिसाब से काम करना है। क्या क्या है? सबसे पहले तो या तो नीले पेन से यूज करना है या तो काले पेन से, बॉल पेन से। ये नहीं है कि आपको जेल पेन यूज करना है, ठीक। फिर इस पत्र को जो मिलेगा उसको कहीं तोड़ना मोड़ना नहीं है, इसलिए तोड़ना मोड़ना है। अगर आप तोड़ोगे तो कंप्यूटर चेक होता है, उसको चेक होने में दिक्कत होगी। लिखने भरने के लिए नीला और काला पेन ही यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन। जो अंडक है, जो गोला बना है, उसको पूरा भरना है, ये नहीं कहीं किनारे छोड़ दिया या जो लाइन है बॉर्डर उसके बाहर करना है, ये भी नहीं करना है, ठीक। प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को प्रमाण पत्र के अनुक्रमांक कॉलम में भरना। आपको जो अनुक्रमांक आया है यानी कि रोल नंबर, उसको भरना है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। अगर गलत हो गया है तो वो गलत। परीक्षार्थी और मान पत्र पर एक बार लगाए गए पूर्ण उत्तर को किसी प्रकार के रगड़ के ब्लेड से इससे नहीं करेगा, ठीक है। सही उत्तर विकल्प के केवल एक अंडक का अंकन करें, ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हमको लगेगा कि अच्छा अगर ये वाला नहीं सही होगा तो दूसरा गोला भर दो, हो सकता है दूसरा सही हो जाए। नहीं, हमेशा एक उत्तर का एक ही गोला भरा जाएगा। अगर आपने 2 भर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा उत्तर तुम्हारा गलत हो जाएगा। OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किससे होता है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होता है, कंप्यूटर से होगा। तो इसमें जो आप रोल नंबर वगैरह अगर आपने कहीं गड़बड़ कर दिया है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। नेक्स्ट आते हैं आगे। हाँ, अब देखिए सही, इसमें इनकरेक्ट मेथड लिखा है, करेक्ट मेथड लिखा है। अगर आपने एक को टिक कर दिया तो भी गलत है, कट्टन कर दिया, क्रॉस, ये भी गलत है, आधा भर दिया वो भी गलत है, जब बीच में खाली छोड़ दिया ये भी गलत है। सही क्या है? पूरा ऐसे भरना है, इसको भरने में ध्यान देना, ठीक है। अब चलो आ जाओ आगे की और जो सूचना में भरनी है। रोल नंबर, अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका नंबर है, किसी को एक बच्चा अपना एडमिट कार्ड दे, हम भर के बताते हैं कैसे भरना है। फिर नहीं लाए हो तुमको, मान लीजिए इनका रोल नंबर है 620, ठीक है। 6 इसमें क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे और 6 को गोला भर देंगे। फिर है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 2 वाले को भर देंगे। फिर है 0 यानी कि ये 0, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ 0 को पूरा फिल कर देंगे। ऐसे ही अगला जो भी हमारा अंक होगा तो यहाँ लिख करके उसी गोले को हम भर देंगे, ठीक है। समझ आ रही? यहाँ 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक ही भरा जाएगा। अगर 6 है तो 6 भरा जाएगा, 0 है तो 0 भरा जाएगा, 1 है तो 1 भरा जाएगा। तो मैं आगे बात। अब यहाँ पे लिंग, सेक्स, आप अगर कोई भी लड़का है, मेल है, लड़का है इसका मतलब मेल है, तो यहाँ पर उसके लिए 1 है, फीमेल के लिए 2 है, यहाँ पे लिख दोगे। अगर मेल है तो 1 और फीमेल है तो 2, और उसके बाद वो गोला भर दोगे। सिर्फ एक भरोगे, लड़का है तो मेल वाला भरेगा और लड़की है तो फीमेल वाला। फिर है क्षेत्र, हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? रूरल। यहाँ पे इसको 2 लिख देंगे और 2 को पूरा भर देंगे। फिर है नेक्स्ट कास्ट, कास्ट मतलब जाति। जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं वो क्या करेंगे? 2 को भरेंगे। जो सामान्य के हैं वो 1 भरेंगे, और जो ओबीसी हैं यानी कि यादव है, वर्मा है या फिर कहा है, जैसे कि तुम अंजलि, तो अपना अदर बैकवर्ड करोगी, माही तुम भी अदर बैकवर्ड पे 4 को करोगी। फिर डिसेबिलिटी स्टेटस मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो किसी प्रकार से अक्षम है यानी कि दिव्यांग है, तो यहाँ पे तुम लोग में से कोई नहीं है तो उसको नहीं भरोगे, जो कोई होगा वो हमारे। फिर है प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र बताया है 2
इसमें होगा, पहला होगा हमारा कौन सा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये इसमें 90 प्रश्न आएंगे और 90 मिनट मिलेगा। ऐसे ही दूसरा है हमारा वो सेट, यानी कि जो हमारा विषय वाला होगा, सामाजिक विषय के 35 प्रश्न होंगे, 35 प्रश्न विज्ञान के होंगे और 20 प्रश्न मैथ के होंगे, यानी कि 90 प्रश्न इसमें भी होंगे, 90 प्रश्न इसमें भी होंगे। आपको 90 मिनट इसके लिए मिलेगा और 90 इस पहले पेपर के लिए भी 90 मिनट और दूसरे पेपर के लिए भी 90 मिनट मिलेगा, इस प्रकार से। और इसमें भरने का तरीका वही है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन 1 आया, क्वेश्चन 1 का में कितने विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे। मान लो कि तुम्हारा तीसरा उत्तर सही है पहले प्रश्न का, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 भरे हुए हैं, ये प्रश्न पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहले प्रश्न का हमारा कौन सा उत्तर सही, 3, तो 3 को हमने गोला कर दिया। दूसरे प्रश्न का मान लो पहला उत्तर सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, तो पहले ऑप्शन क्या करेंगे हम, 1 को पूरा भर देंगे। ऐसे ही अगर तीसरा प्रश्न है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन कहाँ, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हम पूरा भर देंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि एक प्रश्न में एक ही गोला भरा जाएगा और कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले तो हमें क्या करना है, जितना आता है हम करते चले, टिक करते चले और भरते चले। उसके बाद जो हमें प्रश्न नहीं आते हैं उनका हम सोच करके कि क्या हो सकता है वो भी हम भर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा OMR शीट भर जाएगा। लेकिन अभी अंत में एक चीज और है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि तुम लोग के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे साइन होंगे। यहाँ पर जैसा साइन तुम लोगों ने फॉर्म भरते समय किया था ना, याद किया, याद है कि नहीं है, हमने करवाया तुम लोगों